जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, अब हम लोगों के बीच मुंगेर लोकसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित स्थान ग्रहण करने हैं। कृपया बैठ जाए। आपसे आग्रह होगा कि आप लोग अपना अपना स्थान ईमानदारी से अपने नेता का स्वागत करें। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हम लोग तालियों का भी गड़गड़ाहट को जारी रखें। स्वागत चल रहा है। नेता है अपने कोई प्रखंड का नेता है, कोई पंचायत का नेता है, कोई जिला का नेता है। नेताओं की बैठक आम सभा नहीं है तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इसलिए ये चुनाव भारत के इतिहास में हमारी समझ से तीसरा चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव इंग्लैंड के संविधान में इंडिया एक्ट 1935 जब पास हुआ तो विधानसभाओं में हमको प्रतिनिधि देने का अधिकार मिला और 37 में विधानसभाओं में चुनाव हुआ। अंग्रेज का शासन था। वो समय हमारे कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी नेताओं का क्या नारा था कि हम चुनाव में आ रहे हैं, क्या हम अपना स्वराज लाएंगे कि अंग्रेजों की गुलामी की। और पूरे देश में 8 प्रदेशों में सरकार बनी। और जान लीजिए क्या आज जो कह रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं और जितने हैं आप सुन सकते हैं कि आतंकवादी हैं, जिला राजद प्रधान कल्याण की ओर से महागठबंधन तमाम विपक्षों को जेल में डाल रहे हैं। एकमात्र कमल छाप, एकमात्र भगवा गुच्छा, एकमात्र मोदी और मोदी का सब नौकर चाकर। भाजपा नहीं है, मोदी भाजपा का प्रतिनिधि नहीं है, मोदी का प्रतिनिधि। अटल अडवाणी में भाजपा था, अब मोदी की पार्टी। लेकिन इनके खानदान के लगा क्या कर रहे थे? जिस समय हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, विधानसभा के चुनाव में भी कहते थे गुलामों, अंग्रेजों की गुलामी को उखाड़ खोद कर देखना है और आजादी लानी है। लोकसभा चुनाव 2024 और हमारे भगवाधारी इनके खानदान के लगन दादा बाबा कहाँ थे? अंग्रेजों की गुलामी कर, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, आज देश का नेतृत्व कर रहा होता क्या रहा है? विपक्ष बेकार है, विपक्ष ग्रुपों में बटा हुआ है, विपक्ष परिवार में बटा हुआ है, विपक्ष जात में बटा हुआ है। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। अब कहीं हल्का खल्का दिक्कत होगा। कर्म तो है ये है, दुर्गा स्थान तो है ये है, कृष्ण जी तो है ये है, हिंदू नारा तो है ये है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको मुंगेर में जमालपुर कारखाना बनाना है, आपको मुंगेर में कारखाना खोलवाना है, बिहार में रोजगार दिलाना है, आपको सामंती शोषण समाप्त करना है, आपको अति पिछड़ा महादलित का जो जीवन स्तर गिरा हुआ है आज भी जनगणना के आधार पर देखा गया। 94 लाख परिवार हैवनोट में है 2000 से नीचे वाला नहीं। तो आपको इसकी लड़ाई लड़नी है कि आपको मंदिर बनवाना है, आपको मस्जिद तोड़वाना है। इसलिए यह लड़ाई और फिर एक बार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 51 से लेकर 66 तक सरकारें बदली थी। 77 तक सरकारें बदलती थी, चुनाव होता था, कौन जीतेगा? कभी जीतेगा। कौन जीतेगा? कभी पार्टी जीतेगा। कौन जीतेगा? जनता जीतेगा। कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा। कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा। ये चुनाव होता था। किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार बनने का चुनाव नहीं है। इस बार जिस संविधान से सरकार बनता है, जिस संविधान से आपने पकड़ती है,
इस बार बोलो आओ ललका गमछा भगवा गमछा ओढ़ो पवित्र बन जाओ। तो आज हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, जनता में जाएंगे यह क्या करते, राशन की साथ राशन बाद में, सड़क बिजली बाद में, कारखाना जमालपुर का विकास बाद में। तुम्हारे होश है आपको कि नहीं कि कारखाना जमालपुर का विकास करेगा? जब सेल बेच दिया, फेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच रहा है, हवाई जहाज बेच रहा है, पानी का जहाज का अड्डा बेच रहा है, बिजली का कारखाना बेच रहा है, आपके यहाँ बिजली का कारखाना बेच रहा है। तो जब यह हो गया, आप मानते हैं हम लोग हमको अशोक महतो को नहीं लड़ना है, उनकी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में लड़ना है, चाहे ईंट यात्री के रूप में नहीं। हम लोग को जनता के जाना होगा कि हम लोकतंत्र बताएंगे कि नहीं बताएंगे, संविधान बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आरक्षण बताएंगे कि नहीं बताएंगे। इसलिए लड़ाई किस बात की है? हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना अधिकार कर रहे हैं। हो गया। इसलिए उन्हीं बातों के साथ तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं को कहना है कि कुछ खर्चा मिले न मिले, ऑफिस खुले न खुले, उनको घरेलू मिले न मिले, पीछे बैठावे न बैठावे, मंच पर बैठावे न बैठावे, आप लोग अपना भावी राजनीति तय कीजिए, लोकतंत्र बताइए। उस लोकतंत्र में 40 सीट बच जाए, 35 सीट बच जाए, देश को बताना है। और अनीता के रूप में जिता करके उनको नहीं जिताना है, हम मुंगेर को जिताना है।